नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश भर में लगेंगे महंगाई राहत कैंप। मुख्य सचिव ने कहा, प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरों के संग अभियान के हर शिविर में लगे कैंप के विशेष काउंटर। जवाहर कला केंद्र की स्थापना के 30 साल पूरे। लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ 10 अप्रैल तक चलने वाले 3 दिन के महोत्सव का हुआ आगाज। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए करौली कलेक्टर का नवाचार। आंचल अभियान के तहत 13,000 से अधिक महिलाओं के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने निर्देश दिए कि 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप के जरिए आम लोगों को राहत दी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरों के संग अभियान में महंगाई से राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन को सरकार की योजनाओं का जल्द लाभ मिले, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी और कलेक्टर आपसी समन्वय से जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों के साथ बजट घोषणाओं से योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। जवाहर कला केंद्र की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 8 से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ शनिवार को पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने डूडल वॉल पर शुभकामनाएं संदेश लिखकर किया। उन्होंने बच्चों के साथ केक काटकर सभी को बधाइयां दी। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी, शहनाई, कठपुतली, लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर श्रीमती राठौड़ ने कहा कि जवाहर कला केंद्र देश का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरा है। कलाकारों ने यहां से शुरुआत कर अहम मुकाम हासिल किए हैं। प्रदेश की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को उनसे जोड़ने वाली गतिविधियों का भी यहां आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जैसा आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज जवाहर कला केंद्र का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और जवाहर कला केंद्र अपने एक तरह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर करके आया है और बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी, जिसको कहना चाहिए, अपनी शुरुआत यहाँ से करी है और आज उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाया है, ख्याति प्राप्त करी है। जवाहर कला केंद्र का जो उद्देश्य है वो काफ़ी मायनों में पूरा हो रहा है, लेकिन अब हमें बदलते हुए परिवेश के साथ यूथ की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से यूथ को कनेक्टेड रखें, किस तरह से जो हमारी डाइंग आर्ट्स हैं, लोकल फोक आर्ट्स हैं, उसमें किस तरह से उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेन करें। इसके हिसाब से हम लोग अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो बच्चे आए हैं इनको अलग अलग, जैसे मोलेरा आर्ट है, कैलीग्राफी आर्ट है, इसमें ट्रेनिंग देने के अभी तो 3 दिवस के हैं। अभी गर्मी के दिनों में जब हमेशा जो समर कैंप्स होते हैं, इसमें हम लोग जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, कॉलेज गोइंग किड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और आमजन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अहम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों और चौकियों को खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने कार्यालयों के लिए 1,369 पदों के सृजन और जरूरी संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर में अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत निदेशक प्रशिक्षण का 1 पद, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के 14, उप निदेशक प्रशिक्षण के 26, सहायक निदेशक प्रशिक्षण के 15 पदों सहित कुल 56 नवीन पद सृजित होंगे। इससे लंबे समय से पदों के अभाव में उच्च स्तर पर पदोन्नति नहीं पा रहे अधिकारियों को अवसर मिलेंगे। साथ ही सुगठित कैडर की संरचना हो सकेगी। करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए जांच की गई। साथ ही उन्हें खुद को तनाव मुक्त रखने की सलाह भी दी गई। अनीमिया मुक्त करौली के लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह द्वारा आंचल अभियान चलाया गया।
जिसमें गर्भवती महिलाओं, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों, निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों, धात्री महिलाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड बच्चों सहित किशोर किशोरियों की स्क्रीनिंग और हीमोग्लोबिन जांच कराई। हीमोग्लोबिन स्तर कम पाए जाने वाले लाभार्थियों को IFA गोलियां और आयरन की दवाई दी गई, जिससे प्रत्येक वर्ग में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ गया। आंचल अभियान में गर्भवती महिलाओं में एनीमिक खोज हेतु 4 चरणों में स्क्रीनिंग एवं जांच हुई, जिसमें प्रथम चरण में जांच की गई 13,205 गर्भवती महिलाओं में से 3,864 मध्यम, 7,404 मॉडरेट, 185 गंभीर और 1 अति गंभीर श्रेणी में मानी गई। वहीं चतुर्थ चरण में यह आंकड़ा घटकर 2,909 मध्यम, 2,198 मॉडरेट, 2 गंभीर और 1 अति गंभीर पर पहुंच गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंचल अभियान के संचालन दौरान पोषण थाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जांच दौरान हीमोग्लोबिन स्तर कम पाए जाने वाली गर्भवती व धात्री महिलाओं को आयरन की दवाएं दी गई और आयरन युक्त आहार पालक, टमाटर, मेथी, गाजर, लौकी सहित हरी सब्जियां, दूध, पनीर एवं फल खाने के लिए प्रेरित किया गया। आयरन की दवाएं लेने एवं आयरन युक्त आहार के सेवन से आंचल अभियान के आगामी चरण दौरान जांच में गर्भवती व धात्री महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ गया। जिला प्रशासन द्वारा आंचल अभियान अंतर्गत मेरा हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट बताया था। फिर उसके बाद मुझे आयरन और कैल्शियम की गोली दी गई, जिसके बाद अब मुझे स्वस्थ महसूस होता है और मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट 11 पॉइंट बढ़ चुका है। आंचल अभियान के अंतर्गत मेरे हीमोग्लोबिन की जांच हुई। मेरा हीमोग्लोबिन 9 ग्राम आया था, तब मैं 3 महीने की गर्भवती थी। मुझे आयरन की गोलियां दी गई एवं पोषण आहार की थाली के बारे में बताया गया। मैंने पोषण युक्त आहार पालक, पनीर, दूध, दही, दाल, अनार, टमाटर, सोयाबीन, लौकी, हरी सब्जियां आदि इत्यादि खाएंगी, जिससे आगामी जांच में मेरी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम हो गया। डिलीवरी के बाद मैं और मेरे बच्चे स्वस्थ था। जिला प्रशासन के द्वारा आंचल अभियान की शुरुआत से पूर्व गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्क्रीनिंग और जांच का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रथम चरण में चिकित्सा संस्थान पर 444 गर्भवती व धात्री महिलाओं की जांच की गई। इनमें से 15 महिलाओं का HB लेवल 6 से 7 ग्राम पाया गया और उनको आयरन की गोलियां और आयरन सुक्रोज देने के बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में HB का स्तर 10.6 ग्राम से 11 ग्राम या उससे अधिक पाया गया। स्कूल जाने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग और जांच कार्यक्रम में 2,57,231 बच्चों की स्क्रीनिंग कर 70,384 की हीमोग्लोबिन जांच हुई, जिसमें 26,663 सामान्य, 13,880 मध्यम, 28,462 मॉडरेट, 1,137 गंभीर और 242 अति गंभीर श्रेणी में आए। वहीं दूसरे चरण में 2,41,954 बच्चों की स्क्रीनिंग में 98,244 बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच हुई, जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर सुधार का आंकड़ा बढ़कर 50,147 सामान्य, 18,654 मध्यम और 28,557 मॉडरेट पर पहुंच गया। वहीं गंभीर और अति गंभीर का आंकड़ा घटकर 747 गंभीर और 93 अति गंभीर पर रह गया। बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर रखने के लिए आंचल अभियान चलाया गया। मैंने विद्यालय में एक दिन में 176 बच्चों की स्क्रीनिंग कर 45 बच्चों की जांच कराई। जांच में 2 बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम एवं 5 बच्चों का 10 ग्राम पाया गया। उन्हें आयरन की नीली गोली एवं गुलाबी गोली दी गई। दूसरे चरण में 2 बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर बढ़कर 11 एवं 5 बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम पाया गया। स्कूलों में हमारी खून की जांच हुई और हमें नीली गोलियां दी और हमने एनीमिया मुक्त करौली को भी एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें मंगलवार को शक्ति दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, जिसमें आपको स्कूल के अंदर ही डिपेंडिंग ऑन कौन किस एज ग्रुप का है वो गोलियां भी दी जाती हैं। मेन जो हमारा उद्देश्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और अच्छे जीवन को जी सके। जिले में पहले हीमोग्लोबिन जांच केंद्र की संख्या 62 थी, जो अब बढ़कर 332 हो गई है, जिससे आंचल अभियान में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और स्कूल न जाने वाले बच्चों को घर के समीप ही स्क्रीनिंग एवं हीमोग्लोबिन जांच सेवाएं प्राप्त हो पा रही है। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।